रॉबिन मिंज को नॉकआउट मुकाबले में मौका देने की संभावना। क्या रॉबिन मिंज को जीटी के खिलाफ बदला लेने की चांस मिलेंगे? पिछले मुकाबले में गुजरात के स्पिन गेंदबाजों ने रॉबिन मिंज को काफ़ी परेशान किए थे। इस बार रॉबिन मिंज स्पिनर्स को खेलने के लिए काफ़ी मेहनत किए हैं। अगर मौका मिले तो गुजरात के स्पिन गेंदबाजों को रॉबिन मिंज नानी याद दिला देंगे। रॉबिन मिंज को झारखंड का क्रिश गेल लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं, बस और एक मौके मिले फिर देखना रॉबिन मिंज किसी भी तरह के गेंदबाज को ऐसे पिटेगा जैसे साउथ इंडियन के फिल्मों में गुंडे को हीरो पिटते हैं। रॉबिन मिंज की पिटाई अभी दुनिया देखी ही कहाँ है। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस एमआई के लिए रॉबिन मिंज को नॉकआउट मुकाबले में गुजरात टाइटंस जीटी के खिलाफ मौका मिलना उनकी हाल की फॉर्म, टीम संयोजन और रणनीतिक जरूरतों पर निर्भर करेगा। रॉबिन मिंज, एक युवा और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज, ने अपनी पावर हिटिंग के लिए ध्यान खींचा है, लेकिन आईपीएल 2025 में उनके शुरुआती प्रदर्शन, सीएसके के खिलाफ 3 रन 9 गेंद और जीटी के खिलाफ 3 रन 6 गेंद को देखते हुए प्रशंसकों और विश्लेषकों ने उनकी क्षमता पर सवाल उठाए हैं। इसके बावजूद एमआई के कोचिंग स्टाफ, खासकर हेड कोच महिला जयवर्धने, ने उनकी कच्ची प्रतिभा और डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में दिखाए गए प्रदर्शन पर भरोसा जताया है। नॉकआउट जैसे हाई प्रेशर मुकाबले में मिंज को मौका देने का फैसला एमआई की बल्लेबाजी की गहराई, अन्य खिलाड़ियों की फॉर्म और पिच की स्थिति पर निर्भर करेगा। एमआई की बल्लेबाजी लाइनअप में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं और रयान रिकेल्टन जैसे विदेशी विकेटकीपर बल्लेबाज भी उपलब्ध हैं। इसके कारण मिंज को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मौका मिलना ज़्यादा संभावित है, खासकर अगर एमआई मध्य या निचले क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी चाहता है। हालांकि प्रशंसकों की आलोचना और उनके सीमित टी20 अनुभव, 7 टी20 में 67 रन को देखते हुए जयवर्धने मिंज के बजाय विल जैक्स या मिशेल सेंटनर जैसे सिद्ध खिलाड़ियों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जब तक कि मिंज अभ्यास में असाधारण प्रदर्शन न दिखाएं। जीटी के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ रणनीति। गुजरात टाइटंस की स्पिन गेंदबाजी में राशिद खान और साई किशोर जैसे प्रभावी गेंदबाज हैं, जो मध्य ओवरों में रन फ्लो को नियंत्रित करने में माहिर हैं। अगर रॉबिन मिंज को मौका मिलता है तो महिला जयवर्धने कुछ इस तरह के रणनीतियों पर ध्यान दे सकते हैं। आक्रामक शुरुआत, स्मार्ट शॉट चयन। मिंज, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को राशिद खान की गुगली और लेग स्पिन के खिलाफ सतर्क रहना होगा। राशिद का आईपीएल में शानदार रिकॉर्ड है और उनकी इकोनॉमी रेट और विकेट लेने की क्षमता उन्हें खतरनाक बनाती है। जयवर्धने मिंज को सलाह दे सकते हैं कि वे राशिद के खिलाफ शुरुआती गेंदों पर डिफेंसिव न रहें, बल्कि सिंगल्स और डबल्स लेकर रन फ्लो बनाए रखें। लॉफ्टेड कवर ड्राइव या स्क्वायर कट जैसे शॉट्स राशिद की लेंथ को बिगाड़ सकते हैं। साई किशोर की बाएं हाथ की स्पिन के खिलाफ मिंज को लेग साइड पर आक्रामक शॉट्स जैसे लॉफ्टेड फ्लिक या स्वीप खेलने की सलाह दी जा सकती है, क्योंकि साई किशोर ने मिंज को पहले ही आउट किया है। पावर हिटिंग पर फोकस। मिंज की ताकत उनकी पावर हिटिंग है और जयवर्धने उन्हें मिडिल ओवरों 7 से 15 में बड़े शॉट्स खेलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, खासकर अगर पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो, जैसे वानखेड़े या नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नॉकआउट में दबाव के कारण मिंज को सलाह दी जा सकती है कि वे राशिद के अच्छे ओवरों में रक्षात्मक रहें और साई किशोर या अन्य स्पिनरों के खिलाफ बड़े शॉट्स लॉन्ग ऑन या मिड विकेट की दिशा में खेलें। पैरों का इस्तेमाल और गेंद को पढ़ना। राशिद की गेंदों को पढ़ने के लिए मिंज को क्रीज पर अपने पैरों का इस्तेमाल करना होगा। जयवर्धने उन्हें सलाह दे सकते हैं कि वे राशिद की गुगली को जल्दी पहचानें और बैकफुट पर खेलकर रन लेने की कोशिश करें। साई किशोर की धीमी गेंदों के खिलाफ मिंज को क्रीज से बाहर निकलकर लॉफ्टेड शॉट्स खेलने या गैप में सिंगल्स लेने की रणनीति अपनानी चाहिए। मेंटल तैयारी और दबाव को संभालना। नॉकआउट मुकाबले में दबाव अधिक होता है और मिंज का सीमित अनुभव एक चुनौती हो सकता है। जयवर्धने, जो अनुभवी खिलाड़ियों को सपोर्ट करने में माहिर हैं, मिंज को सलाह दे सकते हैं कि वे अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली पर भरोसा रखें और भीड़ के दबाव से प्रभावित न हों। जयवर्धने की रणनीति में ये भी शामिल हो सकता है कि मिंज को सूर्यकुमार यादव या हार्दिक पांड्या जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ पार्टनरशिप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे दबाव को बेहतर तरीके से संभाल सकें। महिला जयवर्धने की कोचिंग रणनीति। महिला जयवर्धने, जिन्होंने एमआई को 2017, 2019 और 2021 में आईपीएल खिताब दिलाए, अपनी रणनीति में अनुशासन और आक्रामकता का मिश्रण रखते हैं। नॉकआउट मुकाबले में उनकी रणनीति में कुछ इस तरह के बातें शामिल हो सकती हैं। टीम संयोजन। जयवर्धने मिंज को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर अगर एमआई को मध्य या निचले क्रम में तेज रन चाहिए। हालांकि
अगर रोहित शर्मा इम्पैक्ट सब के रूप में खेल रहे हैं, जैसा कि आईपीएल 2025 में देखा गया, तो मिंज का चयन मुश्किल हो सकता है। स्पिन के खिलाफ रोटेशन, जयवर्धने एमआई की बल्लेबाजी रोटेशन पर ध्यान देंगे ताकि राशिद जैसे गेंदबाजों को लंबे समय तक एक ही बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजी न करनी पड़े। मिंज को छोटी पारियां खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है, जिसमें वे 10-15 गेंदों में 20-30 रन बनाकर गेम को तेज करें। विपक्ष का विश्लेषण, जयवर्धने जीटी के स्पिनरों, खासकर राशिद खान के पिछले प्रदर्शनों का विश्लेषण करेंगे। राशिद ने एमआई के खिलाफ अहम विकेट लिए हैं और जयवर्धने मिंज को उनके खिलाफ विशिष्ट शॉट्स जैसे स्वीप या लॉफ्टेड कवर ड्राइव पर ध्यान देने की सलाह दे सकते हैं। निष्कर्ष, रोबिन मिंज को नॉकआउट में मौका मिलना अनिश्चित है, क्योंकि एमआई का बल्लेबाजी क्रम पहले से ही मजबूत है और उनकी हाल की फॉर्म प्रशंसकों के लिए निराशाजनक रही है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो जयवर्धने उन्हें जीटी के स्पिनरों, खासकर राशिद खान और साई किशोर के खिलाफ स्मार्ट और आक्रामक रणनीति के साथ उतार सकते हैं, जिसमें पैरों का इस्तेमाल, गेंद को जल्दी पढ़ना और चुनिंदा बड़े शॉट्स शामिल हों। मिंज की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे अपनी पावर हिटिंग को दबाव में कितना प्रभावी ढंग से लागू करते हैं।